हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्च्यून 1111। मैं हूँ आप सबकी टैरो का रीडर एंड हीलर पूर्वा घोष। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गाइस। सो आज की जो रीडिंग है उसमें हम देखेंगे कि आप जिस इंसान के बारे में सोच रहे हैं उस इंसान की करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है, उस इंसान के दिल और दिमाग में आपके लिए क्या चल रहा है। ठीक है, सो डिटेल में जानेंगे सब कुछ, तो एंड तक ज़रूर बने रहिए ताकि आपको पूरा क्लैरिटी मिले। सो टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, आप सभी के लिए, आप सब देख सकते हो। और पेड पर्सनल रीडिंग्स के लिए एनर्जाइज्ड बाथ सॉल्ट, एनर्जाइज्ड मिस्ट, एनर्जाइज्ड क्रिस्टल्स, जेमस्टोन्स या फिर एनर्जाइज्ड एविल आई प्रोटेक्शन जार्स के लिए, रेमेडीज़ के लिए या ऑनलाइन टैरो क्लासेस के लिए आप मुझे गिवन व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज कर सकते हो। व्हाट्सअप नंबर मेरे आपको मेरे वीडियो के स्क्रीन पे भी दिख जाएगा और मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी अवेलेबल है। इंस्टा आईडी के साथ जुड़ सकते हो। इंस्टा आईडी है मिस्टिसिज्म बाय पूर्वा ऑफिशियल, सेकेंड इंस्टा आईडी है पूर्वा घोष। ठीक है, तो ज़रूर आप ज्वाइन कर सकते हो इंस्टाग्राम में भी। ठीक है, और मैं चाहती हूँ कि हमारी फैमिली जो है वो एक्सटेंड हो, हमारी फैमिली और भी ज़्यादा बढ़े। तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा, मेरे इस चैनल को प्यार दीजिएगा, शेयर कीजिएगा जितना आपसे पॉसिबल हो। आप सभी के लिए मैं वीडियोस बनाती हूँ। सो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। और आप सभी अटेंडेंस ज़रूर लगा देना कमेंट सेक्शन में। मैं देखना चाहूँगी कि कौन मेरे चैनल में एक्टिव होते हैं और कौन मुझे मिस करते हैं। ठीक है, मुझे जान के खुशी होगी, तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। सो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग को। जब तक मैं स्टार्ट कर रही हूँ आप लोग प्लीज़ रिलैक्स कीजिए। ओके, पॉजिटिव एनर्जी में रहिएगा। लेट्स सी। ओके, लेट्स सी। 3 बार नाम लीजिए उस इंसान का जिनकी करंट फीलिंग्स आप अपने लिए जानना चाह रहे हो। 3 बार नाम लीजिए, मैं आपको टाइम दे रही हूँ इस फ्लेम पे फोकस करते हुए। ओके, लेट्स स्टार्ट। ओके, सबसे पहला थॉट आपके पर्सन के दिल में करंटली मुझे दिख रहा है कि उनके दिमाग में ये चीज़ चल रहा है कि उन्हें आपके ऊपर गिव अप नहीं करना है। ठीक है, तो मुझे यहाँ लग रहा है कि अगर कोई इनकंसिस्टेंट एनर्जी थी, बैक एंड फोर्थ एनर्जी थी, कभी खुश हैं आपके साथ, कभी नहीं है, कभी बहुत प्यार में है, कभी इग्नोर कर रहे हैं, कभी बहुत वैल्यू टाइम दे रहे हो तो कभी बिल्कुल भी नहीं दे रहे हैं। तो इस तरीके की जो एनर्जी उनकी थी, उनकी जो माइंडसेट था, वो कहीं ना कहीं चेंज हो रहा है। एंड इनके दिमाग में सबसे प्रायोरिटी इस वक्त ये है कि इन्हें ऐसा फील हो रहा है कि इन्हें आपके ऊपर गिव अप नहीं करना है। ठीक है, एंड आपके साथ ही रहना है, चाहे सिचुएशंस कैसा भी हो, कुछ भी हो। ठीक है, आपके बन के इन्हें लाइफ में आगे बढ़ना है। ठीक है, सो दे आर गेटिंग मोर एंड मोर सीरियस अबाउट यू। एंड उनके दिल में ये चल रहा है कि मुझे अब इस रिश्ते को कैसे बरकरार रखना है, कैसे इस इंसान के करीब रहना है और कैसे मैं रहूं ताकि बीच में कोई तीसरा इंसान ना आ पाए किसी भी तरीके से, ये मेक श्योर करना है। ठीक है, तो आपके पर्सन कहीं ना कहीं अपने बिहेवियर को या अपने थॉट प्रोसेस को शिफ्ट कर रहे हैं सो दैट वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दे पाएँ, वो आपके साथ आराम से रह पाएँ, आपको प्यार दे पाएँ और मेन आपके प्रति और इस रिश्ते के प्रति फोकस्ड एंड कमिटेड रह पाएँ। ठीक है, और इस तरीके से वो अवेलेबल रहे आपके लाइफ में कि आपके तरफ से भी कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व ना हो पाए, ना उनके तरफ से कोई हो पाए। ठीक है, तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि इनका मेन फोकस है कि ये स्ट्रैटेजीज़ बनाना चाहते हैं ताकि ये रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग तरीके से अब आगे बढ़ सके। क्योंकि इनके माइंड में ये चल रहा है कि मुझे अगर लव लाइफ में बढ़ना ही है किसी के साथ या मुझे कुछ चाहिए ही, तो मुझे इसी इंसान के साथ चाहिए होगा। ठीक है, बिकॉज और किसी इंसान को मैं एंटरटेन नहीं करना चाह रहा हूँ, किसी नए को भी मैं अपनाना नहीं चाह रहा हूँ, नहीं चाह रही हूँ।
सो आई एम हैप्पी विथ हिम और हर, और मुझे इसी के साथ अब फोकस वे में आगे बढ़ना है। कोई भी ब्लंडर, कोई भी उल्टा सीधा हरकत अब मुझे नहीं करना है, कोई भी गलती अब मुझे नहीं करना है। जो मुझसे हो गई, लेकिन अब जो भी चलना, इस रिश्ते में जैसे भी चलना है, बहुत साफ़ सुथरे तरीके से चलना है और मेक श्योर करना है कि एकदम आराम से मैं इस रिश्ते में रहूँ, इस रिश्ते को मैं खूबसूरत बनाऊँ और भी ज़्यादा इस रिश्ते में मैं और भी अच्छे तरीके से नरिशमेंट डालूँ, ठीक है, ताकि कंप्लेन ना मेरे तरफ से हो ना उसके तरफ से हो। और अगर मैंने चीज़ों को शुरुआत करा, मैंने अगर चीज़ों को संभाला, तो ऑटोमेटिकली मेरी जो लवर है, मेरा जो लवर है यानी कि आप, वो भी रेसिप्रोकेट करने लग जाओगे, तो कोई दिक्कत वाली बात आएगी नहीं, ठीक है। सो दिस पर्सन इज़ फीलिंग लाइक इन्वेस्टिंग इन यू अलॉट, ठीक है, बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होना चाह रहे हैं, इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, और उनको अंदर से फील हो रहा है कि वो रेडी हैं, ठीक है, इन्वेस्ट करने के लिए वो रेडी हैं, ठीक है। उनके अंदर वो अभी एनर्जी है कि वो लिटरली इस कनेक्शन को लेके वर्क कर पाएँ, वो आपको अपने दिल में, अपने ज़िंदगी में वो जगह दे पाएँ। एंड उनको ऐसा लग रहा है कि अब वो एक ऐसे स्टेट ऑफ एनर्जी में है जहाँ पे वो सब कुछ बैलेंस कर लेंगे, ठीक है। उन्हें ज़्यादा चिंता नहीं करना पड़ेगा किसी चीज़ का, और सब कुछ हो जाएगा सही, ठीक है। तो थोड़े से वो बैलेंस्ड फील कर रहे हैं और उनको ऐसा लग रहा है कि अब जो भी होगा वो एकदम सही होगा और हम सारी चीज़ों को आराम से आगे बढ़ा लेंगे, चाहे मेरा करियर हो, फैमिली लाइफ हो, ठीक है, पर्सनल लाइफ हो, रिलेशनशिप हो, सब कुछ, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पर्सन जो हैं आपके टूवर्ड्स इंक्लाइंड फील कर रहे हैं, और उनको सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कहीं ना कहीं पहले से फील होती थी, बट वो उसको निभा नहीं पाते थे क्योंकि उनके लाइफ में और भी चीज़ें हो सकता है चलती रहती थी। फैमिली इशूज़ था, या करियर में स्ट्रगल्स पे स्ट्रगल्स हैं, ख़त्म ही नहीं हो रहा है, एक ही ज़िंदगी घिसी पिटी चली जा रही थी। बट अब मुझे लग रहा है कि थोड़ा बहुत तरक्की, या थोड़ा बहुत इनको फील हुआ है कि नहीं, ज़िंदगी इधर उधर भागने से या इधर उधर मुंह मारने से, इधर उधर डाइवर्ट होने से नहीं होती है। ज़िंदगी का असली मतलब ये है जब हम किसी चीज़ को लेकर रिस्पॉन्सिबल होते हैं, डिवोटेड होते हैं, उसी चीज़ को निभाते रहते हैं ज़िंदगी भर, लाइफ टाइम, वही असली जीवन का मीनिंग है, ठीक है। सो ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रहा है आपके पर्सन में भी, कि वो अब अपने लाइफ में सब कुछ सीरियस चाह रहे हैं, ठीक है। वो चाह रहे हैं कि अगर वो कोई काम करे तो उसे भी मन लगा के करे, फैमिली को भी पूरा टाइम दे, ठीक है। जितने भी फ्रेंड्स हैं एकदम जेन्युइन फ्रेंड्स के साथ रहे, बाकी कोई भी दूसरे लोगों से टाइम पास ना करे, अपना मन इधर उधर ना भटकाए, ठीक है, कॉन्सेंट्रेटेड रहे अपने लाइफ में, और लव लाइफ में भी डिवोटेड रहे। उनको ऐसा लग रहा है कि यही सब असली मतलब है लाइफ का, और मैं अगर सही तरीके से चलने लगा तो मेरी लाइफ में ऑटोमेटिकली सब कुछ मैनिफेस्ट हो जाएगा, सब कुछ मुझे मिल जाएगा जिस चीज़ों की मुझे तलाश है, ठीक है। सो ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है कि आपके पर्सन ऐसे माइंडसेट में है जहाँ पे डेफिनेटली दिस पर्सन वांट्स टू वर्क फॉर यू, वांट्स टू वर्क फॉर दिस रिलेशनशिप, एंड उन्हें अब इस रिश्ते में सक्सेस चाहिए, एंड उन्हें पूरा विश्वास है अभी कि वो सब कुछ अभी कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि वो खुद से प्रॉमिस कर रहे हैं कि वो लेट गो आपको नहीं करेंगे, ठीक है, आपसे गिव अप नहीं करेंगे, और आपका साथ निभाएंगे, और आपको अपनाएंगे, आपसे माफ़ी मांगेंगे, ठीक है, आपको प्यार देंगे, और जो चीज़ें वो नहीं कर पाए जानने के बावजूद उन सारी चीज़ों को वो अब करेंगे, ठीक है। तो ये उनकी करंट फीलिंग्स दिख रही हैं। सो आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स इस वक्त जो है वो बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव है। मुझे एक पर्सन का भी नेगेटिव एनर्जी नहीं नज़र आ रहा है, ठीक है, मतलब बट नज़र नहीं आ रहा कि ऐसा मैं करना चाहता हूँ, करना चाहती हूँ, या ऐसा फीलिंग है, बट ये वाला फीलिंग आता है तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स एंड स्टकनेस आ जाता है। बट आपके पर्सन की एनर्जी में अब कोई भी ब्लॉकेज नज़र नहीं आ रहा। मुझे दिख रहा है कि वो एकदम क्लियर है कि हाँ मुझे ये चाहिए, मुझे इसके लिए मेहनत करना है, बस दैट्स ऑल, और मैं करूँगा डेली बेसिस पे, ठीक है, उसके बाद का मुझे और कुछ नहीं सोचना। सो इतनी ज़्यादा क्लैरिटी इनको मिल चुकी है, इन्होंने खुद से प्रॉमिस भी कर लिया है, एंड दे आर वेरी श्योर ऑफ इट कि उन्हें अब अपने आगे वाली लाइफ को कैसे बढ़ाना है, और इस रिलेशनशिप को, इस बॉन्ड को कैसे बढ़ाना है, ठीक है। सो वो सिर्फ आपके हो जाएंगे बहुत ही जल्द, और सब कुछ वो आपको कहेंगे भी, और आपको अपना बना लेंगे पूरे तरीके से, ठीक है, जिसमें कोई भी बट या कोई भी इनसिक्योरिटी, कोई भी डाउट या कोई भी फियर लूज़ करने का नहीं रहेगा आप दोनों के अंदर ही। सो गाइस, ये थी आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स। कैंडल मैं साइड में कर देती हूँ, पूरा मेल्ट होने दूँगी, आप चाहे तो कोई विश मांग सकते हैं। सो इसे थोड़ा साइड में कर देते हैं, ओके। We have wedding, we have children, we have getting to know each other. सो देखिए, मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आप दोनों पर्सनल लेवल पे आप दोनों की जो हीलिंग होनी थी वो धीरे धीरे अब हो रही है।
ठीक है। आप दोनों की लाइफ में पर्सनल लेवल पे कुछ ना कुछ ब्लॉकेजेस थे, पास्ट ट्रॉमास थे, जिसकी वजह से आप दोनों इक्वली एफर्ट नहीं डाल पा रहे थे, इक्वली इन्वॉल्व नहीं हो पा रहे थे, ठीक है, इक्वली एक दूसरे को अपना नहीं पा रहे थे। बट अब वो धीरे धीरे चीज़ें रिजॉल्व हो रही है एंड अब धीरे धीरे आप दोनों एक दूसरे को वो स्पेस दे रहे हो जहाँ पे आप दोनों एक दूसरे को एज अ सोल, एज अ ट्रू लवर फील कर पाओगे, समझ पाओगे, ठीक है, जज नहीं करोगे, ठीक है। एडजस्ट करने का सिचुएशन फील नहीं होगा कि एडजस्ट करना पड़ रहा है, ठीक है। और वही चीज़ आपके धीरे धीरे अब इस कनेक्शन में ट्रू डिवोशन, ट्रू कमिटमेंट लेकर आ रही है, ठीक है। सो मुझे यहाँ लग रहा है कि इस कनेक्शन में अगर कोई भी प्रॉब्लम हुई है आपकी, फेस कर रहे हो आप, तो वो कहीं ना कहीं ज़रूरी था, सो दैट आप दोनों ही अपने अपने पर्सनल लेवल के इश्यूज़ पे काम कर पाओ एंड फिर से जब आप दोनों की यूनियन हो या फिर से जब क्लोजनेस बढ़े, तो इस टाइम आप दोनों कहीं ना कहीं एक दूसरे को एज अ सोल देख पाओ, नॉट एज अ ह्यूमन बीइंग, नॉट एज एन इंडिविजुअल, ठीक है। तो जब सोल लेवल पे देखोगे तो असली प्यार आप अपना दिखा भी पाओगे और दूसरे का देख भी पाओगे। सो ये चीज़ यहाँ पे कहीं ना कहीं दिख रही है। आप कुछ चैनल मैसेजेस देख लेते हैं आपके पर्सन की तरफ से आपके लिए। ओके, देखते हैं। सबसे पहले है आई सी यू इन माई ड्रीम्स, यू आर माई स्वीट डिस्ट्रैक्शन। तो आजकल उनको आपसे रिलेटेड प्यारे प्यारे सपने भी आ रहे हैं, तो उनको कहीं ना कहीं समझ आ रहा है कि वो आपके बिना कैसे रहें, ठीक है। आपके साथ वो ड्रीम्स में इतना खुश फील करते हैं, तो अगर वो रियलिटी को क्रिएट कर लेते हैं ड्रीम्स की तरह, तो कितना ज़्यादा अच्छा होगा, इज़न्ट इट। आई बिलीव इन दिस लव, इट इज़ डिस्टिंट, आई नो राइट। तो उनको अब कहीं ना कहीं फील होता है कि नहीं, आप दोनों ऐसे ही नहीं मिले हो, भगवान ने ज़रूर चाहा है कि आप दोनों का रिश्ता आगे बढ़े। तो उनके मन में जो प्यार, जो इज़्ज़त है आपके प्रति, वो और भी ज़्यादा बढ़ रहा है समय के साथ साथ। आई विल कम बैक। तो अगर वो आप लोग अलग हो, वो दूर जा चुके हैं, ब्लॉक कर दिया, ऐसा कोई सीन है, तो वो वापस लौट रहे हैं, आपको कन्फर्मेशन देना चाह रहे हैं। आई कांट वेट टू बी विथ यू अगेन, यू आर दी वन फॉर मी। तो उनको अब रियलाइजेशन हो चुका है कि वो आपसे दूर नहीं रह सकते हैं, आप ही उनके सब कुछ हो, आप ही उनके सच्चे प्यार हो, फिर मोहब्बत। सो दिस पर्सन इज़ अगेन फॉलिंग इन लव विथ यू, ठीक है। फिर से उनको प्यार हो रहा है, फिर से उनके मन में अट्रैक्शन जाग रहा है, पैशन जा रहा है, आपके प्रति आकर्षित फील कर रहे हैं, ठीक है। ये सॉन्ग को ज़रूर सुनिएगा, जब बना उसका ही बिना, डेफिनेटली। सो दे आर गेटिंग अ लॉट सीरियस अबाउट यू, ठीक है, बहुत ज़्यादा सीरियस हो रहे हैं। आई वॉन्ट टू रीड यू माई साइलेंस बिकॉज आई कॉन्ट एक्सप्रेस। सो दिल में बहुत प्यार है, बहुत कुछ कहना चाह रहे हैं, लेकिन बोल नहीं पा रहे थे अब तक, बट बहुत जल्दी वो कन्फेस करेंगे अपनी दिल की बातों को, आपको फील करवाएंगे कि आप कितने ज़्यादा मायने रखते हो उनके लिए, ओके। सो ये चीज़ें यहाँ दिख रही है। और अगर आप अपने लव लाइफ में, करियर में या कहीं पे भी सफ़र कर रहे हो, लगता है कोई सोल्यूशन नहीं मिल पा रहा, चीज़ें ठीक ही नहीं हो रही है, एज इट इज़ चली जा रही ज़िंदगी, एनर्जाइज क्रिस्टल का वेयर कर सकते हो आप। एनर्जाइज क्रिस्टल्स आप ब्रेसलेट के फॉर्म में, रिंग के फॉर्म में, पेंडेंट के फॉर्म में वेयर कर सकते हो। ज़रूर आपके पर्सनल डिटेल्स एंड आपके इश्यूज़ के अकॉर्डिंगली एनर्जाइज्ड होती है, जो कि बहुत बेनिफिशियल होती है आपके लिए। ऑलरेडी बहुत सारे थाउजेंड्स ऑफ क्लाइंट्स को रिजल्ट मिला है, ठीक है, उनके लाइफ में चेंजेस हुए हैं पॉजिटिव वे में, जो उन्होंने चाहा था वो उन्हें मिल गया है, ठीक है। अभी मे बी 2 या 3 वीक्स आई गेस, एक क्लाइंट का ही मेरे पास मैसेज आया था, ठीक है, और इनविटेशन आया था बेसिकली शादी का, कि उनकी शादी हो रही है एंड शी सेंट मी द इनविटेशन थ्रू व्हाट्सएप एंड उन्होंने मुझे कहा कि कैसे उन्होंने एनर्जाइज ब्रेसलेट पहना था मेरा दिया हुआ एंड कुछ रेमेडीज़ करी थी जो मैंने उन्हें बताया था स्पेसिफिकली, मतलब अपने लवर के साथ शादी करने के लिए। बहुत 4 या 5 साल उन्होंने सफ़र करा था, उनकी शादी नहीं हो पा रही थी अपने लवर के साथ, ठीक है। और एक टाइम ऐसा हो गया था कि उनके लवर स्टैंड ले रहे थे अपने फैमिली के अगेंस्ट, बट एक टाइम में उनके लवर भी ऐसा हो गया था कि उनके लवर भी बोल रहे थे कि नहीं हमारा शायद शादी नहीं हो सकता और हमें मूव ऑन कर जाना चाहिए। बट उस टाइम में मेरी क्लाइंट ने गिव अप नहीं करा था, तो वो कुछ समझ नहीं पा रही थी, तब उसने एनर्जाइज क्रिस्टल एंड रेमेडीज़ का यूज़ करा था। एंड फाइनली आफ्टर 8 months ऑफ हैविंग द क्रिस्टल विथ हरसेल्फ एंड डूइंग द रेमेडीज़, उनकी फाइनली शादी में अप्रूवल मिला पेरेंट्स की तरफ से, शादी पक्का हुई, ठीक है। तो बहुत अच्छा लगा देख के। तो ये चीज़ बहुत अच्छा लगता है कि जब थोड़ा सा वर्क किसी को खुशियाँ देने के लिए मेरा काम आता है, तो बहुत अच्छा लगता है। सो देखिए, एवरीथिंग इज़ ऑल अबाउट कर्मा, काम, ठीक है। देखिए, काम करना, मेहनत करना, अच्छा सोच विचार रखना, ये तो इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। लेकिन जब आपको लगे कि कहीं ना कहीं कुछ तो काम नहीं हो रहा है इतना कुछ करने के बावजूद भी,
तो कहीं न कहीं एनर्जी अलाइनमेंट के लिए, ठीक है, मिराकल्स के लिए आप ज़रूर एनर्जाइज़ क्रिस्टल या जेमस्टोन्स का वेयर कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन हाँ, सही जेमस्टोन, सही क्रिस्टल को वेयर करना बहुत ज़रूरी है। कोई भी रैंडम सा उठा के आप वेयर करोगे तो वो वर्क नहीं करेगा या उसका नेगेटिव वर्क करेगा, ठीक है। उसके अलावा अगर आपको लगता है कि मैं ये सारी चीज़ें वेयर नहीं कर सकती, बहुत इश्यूज़ होते हैं, मेरे को हैबिट नहीं है पहनने का, तो आप एनर्जाइज्ड बाथ सॉल्ट यूज़ कर सकते हो। नहाने के रूटीन में बस यूज़ करना है, जो भी आकर्षित करना चाहते हो कर सकते हो। लव लाइफ के लिए है ये वाला, ठीक है। तो लव, रोमांस, कमिटमेंट, मैरिज प्रपोजल, इंटीमेसी, एग्जिस्टिंग रिश्तों को स्ट्रॉन्ग करना, सेल्फ लव, ग्लोइंग स्किन के लिए बहुत बेनिफिशियल है, ठीक है। और दूसरा है आपका करियर बाथ सॉल्ट, वो आपके करियर एंड मनी के लिए है, ठीक है। 2 वेरिएंट्स में आता है, एक है येलो पर्पल में और एक है 7 कलर्स में, लेकिन दोनों का वर्क सेम होता है। ये मनी के लिए, करियर के लिए बहुत अच्छा है। तो करियर में, मनी में अगर सफ़र कर रहे हो या और भी ज़्यादा तरक्की करना चाहते हो, इसे यूज़ कर सकते हो। बहुत ईजी है यूज़ करना, बस नहाने के पानी में डाल के नहाना है, बस काम आपका होता चला जाएगा, आप खुद देख पाओगे। तो ये चाहिए, या अट्रैक्शन मिस्ट चाहिए, या फिर अगर आपको चाहिए एविल आई प्रोटेक्शन जार, अपने आप को बुरी नज़र से, बुरे एनर्जीज से बचाने के लिए, प्रोटेक्टेड रखने के लिए और लाइफ में अबंडेंस के लिए, तो एविल आई प्रोटेक्शन जार छोटा सा होता है जिसे आप अपने पास कैरी कर सकते हो डेली बेसिस में। बुरी नज़रों से, सेंसिटिव एनर्जीज से, नेगेटिविटी से, हर एक चीज़ से आप बचे रहोगे, प्रोटेक्टेड रहोगे। सो गाइस, ये थी आप लोग की रीडिंग। अगर आपको कोई भी प्रोडक्ट चाहिए या पर्सनल रीडिंग करवाना है, स्क्रीन पे अगेन व्हाट्सएप नंबर दिख रहा है, ज़रूर मैसेज कीजिएगा। सो मैं मिलती हूँ आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।